और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैक सी में रूस और अमेरिका की टक्कर। यूएस ड्रोन को रूस के फाइटर जेट ने रोका है। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी निगरानी ड्रोन को रोका। अमेरिकी ड्रोन क्रीमिया के पास आसमान में था। और आपको ये भी बता दें कि MiG-31 ने ड्रोन को आगे बढ़ने से रोका है। तो ये समंदर में टक्कर है जो रूस और अमेरिका की देखने को मिल रही है। कुछ और ज्यादा डिटेल में जानकारी इस भिड़ंत की बताते हैं कि आखिर किस तरह से दो देश हैं वो कैसे समंदर में टक्कर होती है। अमेरिका और रूस की टक्कर, महायुद्ध का क्या ये ट्रेलर है? अमेरिका रूस, ये देखिए, ये दोनों आपको हम बता रहे हैं दोनों खेमे में कैसे हलचल है। क्रीमिया के पास उड़ रहा था अमेरिकी ड्रोन, वहीं रूस में फौरन MiG-31 से अमेरिकी ड्रोन को रोका गया। अब एक और बड़ी बात यह कि 52,500 फीट पर था ग्लोबल हॉक ड्रोन जो कि अमेरिका का था, और इस बीच रूस ने अमेरिकी ड्रोन को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। एक और डिटेल जो इसकी सामने आई कि ब्लैक सी की निगरानी ये ड्रोन कर रहा था अमेरिका की ओर से, तो रूस ने इसे रोका। MiG-31 के रोकने के बाद ड्रोन इटली वापस लौट गया। एक और बड़ी जो जानकारी इससे जुड़ी हुई सामने आई है कि रूस अब दावा ये कर रहा है कि अटैकम्स के लिए सटीक टारगेट दे रहा था ये ड्रोन जो अमेरिका की तरफ से आया था। एक और दावा जो रूस कर रहा है, क्रीमिया पर हमले के लिए टारगेट दिखाया जा रहा था कि क्रीमिया पर हमला हो सकता है और अमेरिका इसका साथ दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने ही ड्रोन भेजा जिसे वापस लौटने पर रूस ने मजबूर किया। तो ये कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं जो कि रूस के दावे को दिखाते हैं। अमेरिका ने इराक अफगानिस्तान वॉर के अटैक प्लान को रूस के खिलाफ एक्टिवेट भी कर दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में पहली बार अमेरिकी सेना दस्तक दे सकती है। यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर बाइडेन ब्रिगेड की तैनाती हो सकती है। महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन की सरजमी पर अब तक विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। अटैक एमएस जैसे टैक्टिकल मिसाइलों की खेप भेज रहा था। वहीं यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सॉलिड डिफेंस सिस्टम की पहुंचाए जा रहे थे। मगर रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूएस आर्मी की एंट्री हो सकती है। अमेरिकी सेना के जवान यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतर सकते हैं। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूएस आर्मी के कमांडो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों और वॉर फ्रंट में मोर्चा भी संभाल सकते हैं। दरअसल सीएनएन ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि बाइडेन सरकार जल्द ही यूएस आर्मी को यूक्रेन भेज सकती है। दावा है कि अमेरिकी सैनिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूक्रेन जाएंगे ताकि यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी हथियारों की मरम्मत कर सकें। दरअसल बीते 28 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें अमेरिका की सीधी दखलंदाजी है। बाइडेन सरकार यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार है। पेंटागन लगातार गोला बारूद से लेकर हथियारों की खेप की पहुंचा रहा है। ऐसे में जंग में कबाड़ हो चुके अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के लिए उनका इस्तेमाल युद्ध में फिर हो सके, ऐसे में बाइडेन सरकार यूएस आर्मी के इंजीनियर्स को यूक्रेन भेज सकती है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ठीक उसी तरह अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्टर भेजे थे।
और फिर दोनों युद्ध का अंजाम क्या हुआ, ये पूरी दुनिया बखूबी जानती है। ऐसे में कुछ वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि इराक अफगानिस्तान की तरह इस बार भी अमेरिका यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार कर चुका है। जानते हैं कैसे? दरअसल 20 मार्च 2003 को इराक युद्ध का आगाज हुआ और करीब 8 साल बाद 15 दिसंबर 2011 को इराक वॉर खत्म हुई। इस दौरान अमेरिका ने करीब 1,60,000 सैनिकों को जंग में भेजा। ठीक इसी तरह 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई, जो करीब 20 सालों तक लड़ी गई। इस युद्ध में 2001 से 2010 तक यूएस आर्मी के करीब 1 लाख जवान अफगानिस्तान में तैनात थे। हालांकि इन दोनों फ्रंट पर अमेरिका की सीधी अदावत थी, लिहाजा यूएस आर्मी ने इराक और अफगानिस्तान पर सीधे धावा बोला। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में हालात बिल्कुल अलग हैं। यूएस आर्मी रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतर सकती, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अमेरिकी सेना की टुकड़ी को यूक्रेन भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यूएस आर्मी यूक्रेन में दाखिल हुई तो उसकी तैनाती कहां होगी? कहां अमेरिकी सेना के जवान अपना बेस कैंप बनाएंगे? किस फ्रंट से अटैक और डिफेंस का चक्रव्यूह तैयार होगा, यह भी जान लीजिए। पहले अमेरिकी हथियार और अब यूएस आर्मी की यूक्रेन में तैनाती की खबरों ने क्रेमलिन में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर जंग में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो मुमकिन है महाशक्ति अमेरिका पूरी ताकत के साथ जंग में उतर जाएगा। जिसका मतलब है महायुद्ध। शायद यही वजह है कि इस तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन आने वाले हथियारों और उनका इस्तेमाल रूसी इलाकों में होने पर आपत्ति जताई है। रूस इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि नॉर्वे के पास मौजूद रूस की सीमा पर बाइडेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन और यूएस एयरफोर्स के डूम्सडे विमान को तैनात कर दिया है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि नॉर्वे से सटे रूसी बॉर्डर के पास अमेरिकी नौसेना की सबमरीन ने वॉर ड्रिल भी की है। मतलब साफ है कि अब रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है। जंग में हथियारों की सप्लाई से शुरू हुआ सिलसिला अब शक्ति प्रदर्शन और सेना की तैनाती तक जा पहुंचा है। रूस की अलग अलग फ्रंट से घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर महाजंग की आहट बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।